बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, कराची की तबाही का आगाज़ 1972 में हुआ। बकौल अल्ताफ़ हुसैन के यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हुआ करते थे कोबी और सूबाई के, वो इलेक्शन जीतने के बाद नायाब हो जाया करते थे और वो जीत कर इस्लामाबाद चले आया करते। यही वजह थी कि कराची में फ्रस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ, बेचैनी बढ़ी और कोटा सिस्टम के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाई गई जो उठानी चाहिए थी। इस बेचैनी की बुनियाद पर एमक्यूएम को बनाया गया या लाया गया, लेकिन ये हकीकत है कि अवाम में उसकी पजीराई थी और जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पाकिस्तान की ये नाकामी है कि एमक्यूएम में इनके तकरीबन कारकुनान चले गए थे, जो इनकी नाकामी का मुकम्मल सबूत है। 1980 में जब बल्दियाती निज़ाम जमात इस्लामी और जेयूपी को मिला तो भी इन्होंने ज़ाती मफादात के लिए काम किया और इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना करके कराची को तबाही के दाने में पहुँचा दिया। अगर साबका क़यादत इख्तियारात को नीचे मुंतकिल करके अवाम को इक़्तिदार में शामिल कर लेती और वो डेवलपमेंट के काम जो इन मुंतखब नुमाइंदों ने किए वो अवाम की पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के ज़रिए कराए जाते, तो उस दौर के वो डेवलपमेंट के काम आज भी मौजूद होते। चूँकि मफादात का मामला था, आज कराची पानी से महरूम है, सीवरेज का निज़ाम सिरे से ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर रोडें हर साल बनती हैं, टूट जाती हैं और इंसान बुनियादी हकूक़ से महरूम है। अगर कानून पर अमल किया जाता तो कराची दुबई के टक्कर का होता और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होता। मैं आज भी जमात इस्लामी से अपील करता हूँ कि वो इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें, क्योंकि गुज़िश्ता 2-2.5-3 साल से एक यूसी नाजिम पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप ना कर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान पहुँचा रहा है अवाम को। अगर ये डेवलपमेंट के काम अवाम और मुंतखब नुमाइंदे मिलकर करेंगे तो ये एक ही बार बनेगा और 10-20 साल तक बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कराची की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप में है और कानून पर अमलदारी में। जमात इस्लामी ज़ाती तौर पर मैं कहता हूँ कि एक बेहतरीन जमात है। साबका क़यादत ने जो किया वो किया, लेकिन मौजूदा क़यादत से मैं कहता हूँ कि वह इख्तियारात पीछे मुंतकिल कर हक दो कराची की तहरीक जो चलाई है उसके तहत अवाम को सहूलियत फराहम करे। एमक्यूएम ने 30 साल जो कुछ भी किया वो आपके सामने। एमक्यूएम उस पोजीशन की जमात थी जो कराची को दुबई भी बना सकती थी। 120 गज के मकान में अल्ताफ़ हुसैन के वज़ीर आज़म बनने और वज़ीर सदर बनने की भीख मांगने के लोग आया करते थे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि एमक्यूएम आज तक कराची को एक यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते। हम 1980 में मेट्रो जैसी बसों में घुमा करते थे। ये एमक्यूएम की नाकामी है कि वो हमें चंगची रक्षों पर ले आए। लिहाजा मैं जमात इस्लामी से अपील करता हूँ कि वो पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के ऊपर अमल करें, कराची के साथ
पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करेंगे। शुक्रिया।